तो कम खर्च और कम मेहनत में अगर बनाना चाहती हैं ऐसी रेसिपी कि खाने वालों का हाथ ही ना रुके और तारीफ़ें ही तारीफ़ें हों, तो आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बिल्कुल नई, सिंपल और आसान सी रेसिपी, लेकिन इतनी मज़ेदार कि खाने वाला खाता ही रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चीज़ बाइट्स। ये 1 बाइट मोज़रेला चीज़ पीसेस हैं जिसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। ना ही किसी चिकन मटन की ज़रूरत है और झटपट से थोड़ी सी चीज़ के साथ ढेरों बाइट्स बन के रेडी होंगे। तो चलें रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ छोटे साइज़ के 2 आलूओं का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, हम बना रहे हैं चीज़ बाइट्स, तो इसमें आलू का क्या काम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आलू की फिलिंग इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, बल्कि आलू को हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत ही पतली सी लेयर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम चीज़ को लॉक करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा ही इस्तेमाल होगा। इसमें जो प्रोमिनेंट टेस्ट और जायका है वो सिर्फ आपको चीज़ का मिलेगा। तो आपने आलूओं को इतना अच्छा मैश करना है कि इसमें थोड़ी सी भी, छोटी सी भी गुठली या कोई लम्स या कोई सख्त हिस्सा बाकी ना रहे। अब इस रेसिपी में कोई चिकन मटन तो इस्तेमाल हो नहीं रहा, चीज़ का तो बिल्कुल फीका सा जायका होता है। इसलिए हम देसी लोगों को अगर चटपटे स्नैक्स खाने हो ना, तो हमें जो आलू हैं उसी के अंदर एक मज़ेदार सा तीखा मसाला लगा के रेडी करना होगा, ताकि हमारे स्नैक्स फीके नहीं बल्कि मज़ेदार बने। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े जनरल स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर, पेपरिका पाउडर और ऑरिगेनो शामिल है। आप अपनी मर्ज़ी के भी इसमें जो चाहें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। मैंने जो ऐड किए वो सब क्वार्टर टीस्पून ऐड किए और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ये वो सारे स्पाइसेस हैं जो किसी भी स्नैक में हल्का फुल्का फ्लेवर देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी कि लाल मिर्च, हरी मिर्च ऐड करने के बजाय आप लोग यही स्पाइसेस ऐड कर लें। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून बिल्कुल चॉप करके शिमला मिर्च ऐड की है, जिससे जो स्नैक्स का फ्लेवर है वो बहुत उठ कर आएगा। तो अगर आप मेरी रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करें तो आपने यही स्पाइसेस ऐड करने हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको थोड़ा सा देसी टच पे रखना चाहती हैं तो इसमें लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ऐड करके भी इसको मैरिनेट किया जा सकता है। चलिए जी, मसाला ऐड करने के बाद अब आपने अच्छे से स्पैचुला की मदद से, ये साफ़ हाथों की मदद से मसल के मसाला सारे आलूओं में मिक्स कर लेना है, ऐसे कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए। चलें, अब इसे रख दें एक तरफ, और दूसरी तरफ अब हमने इस तैयार कर लेनी है अपनी कोटिंग। और इस रेसिपी में सारा काम ही कोटिंग्स का है। ये 3 से 4 कोटिंग से गुजर के ही रेसिपी बनेगी, और यही रेसिपी है, मतलब कि इसमें मज़ीद आपको अलहदा से कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं। 1 कप मैदे में 2 टेबल स्पून शामिल किया है कॉर्नफ्लावर। साथ ही इसको हल्का सा मैरिनेट करेंगे, जिसमें हमने ऐड करना है नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये मैंने ऐड किया है लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये भी इसलिए ऐड किया है कि इसकी जो कोटिंग्स हैं वो फ्लेवरफुल होनी चाहिए, क्योंकि अंदर सिर्फ चीज़ होगी। तो हमने आलू के साथ साथ अब मैदे का भी फीकापन ख़त्म कर लिया है और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अच्छे से ड्राई मिक्स कर लें और इसको हमने ड्राई ही रखना है। अब हम चलते हैं अपनी मज़ीद तीसरी कोटिंग की तरफ, जो कि है अंडों की कोटिंग। तो मैं कोटिंग के लिए 3 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली जिस तरीके से आप चीज़ फिंगर्स या चीज़ स्लाइडर्स खाते हैं या मोज़रेला स्टिक्स खाते हैं, हमने उसी के बाइट्स बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। मैंने इसको बिल्कुल फीका नहीं रखा, बल्कि क्या है कि चीज़ तो सिंपल ही रहेगी, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी कोटिंग्स हैं वो मैंने अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ की हैं, और उसी की वजह से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। अच्छा, अंडों को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और उसके बाद कोटिंग किस तरीके से करनी है ये स्टेप बहुत अहम है, इसलिए कि चीज़ जो है वो तेल में जाके मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम उसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से कोट नहीं करेंगे ना, तो फ़ौरन वो जाके तेल में फट जाएगी और हर तरफ बिखर जाएगी। तो चलें जी, अब आ जाते हैं चीज़ की तरफ। ये मेरे पास मौजूद है मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक, और इसके अंदर आप चेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जायके को 2 गुना टेस्टी रखना है तो मोज़रेला का इस्तेमाल करें। मोज़रेला चीज़ मैंने बहुत दफ़ा आपको घर में भी बनाना सिखाई है, बाज़ार से बहुत ही कम कीमत में, समझे आधी कीमत में, और परफेक्ट स्ट्रेची रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। तो आप चाहें तो चीज़ बना के वहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं।
ये जो चीज़ मेरे पास मौजूद है ये मोज़रेला चीज़ है और इसके हमने छोटे छोटे 1/2 इंच तक के क्यूब्स की कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा हमने इस पीस को नहीं रखना, क्योंकि जब इसके ऊपर 2 से 3 कोटिंग होगी तो इसका साइज़ डबल और ट्रिपल हो जाएगा और फ्राई होने के बाद वो एक दर्जा और स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है। तो क्योंकि हम बाइट्स बना रहे हैं तो बाइट्स बहुत बड़े नहीं होते। तो ये देखें 1/2 इंच तक का जो क्यूब है ये साइज़ बिल्कुल मुनासिब है और इतना ही हमने इसकी कटिंग रखनी है। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और इतनी आसान और सिंपल है बनाना। कोई इसमें लंबा चौड़ा काटने का, तलने का, मैरिनेशन का झंझट नहीं है। राइट अवे बस कोटिंग्स बनाएं, फटाफट से आपने इसको कोट करना है और फ्राई कर लेना है। लंच बॉक्स में चाहें तो भी ये रेसिपी आप दे सकती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बच्चों की तो बेइंतहा फेवरेट होगी। तो चलिए जी अब बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले कोटिंग के लिए हमने हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस करना है और थोड़ा सा हिस्सा हमने आलू वाली कोटिंग का उठा लेना है। इसको हमने बिल्कुल कागज़ की तरह ना पतला हाथों में चपटा कर लेना है। उसके बाद हमने एक क्यूब उठा के इसके अंदर रखना है और साइडों से हमने अब इसको कवर कर देना है आलू से। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा आलू बिल्कुल भी इसके साथ नहीं होना चाहिए, वो आप हटा लें। बिल्कुल एक कागज़ जितनी पतली सी लेयर चीज़ के ऊपर आलू की होनी चाहिए और उसको आपने अच्छे से वापस इस तरीके से उसके ऊपर चिपका देना है कि ये डिटैच ना हो। बाद में आपने इसको वापस से एक क्यूब की शेप दे देनी है और एक्स्ट्रा आलू आपने इस पर नहीं रखना, वरना पे आलू का भी अलग से जायका आएगा। तो ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसे आलू से कोट कर लिया है। अब आपने पहली कोटिंग करनी है मैदे और कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर की। अच्छे तरीके से अलट पलट के आपने ड्राई मैदा इसके ऊपर कोट करना है। आलू के ऊपर ये मैदा बहुत ही आसानी से कोट हो जाएगा, ये देखें। इसके बाद हमने इसको अंडे वाली कोटिंग में ऐड करना है। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि आलू के ऊपर जब ड्राई मैदा लगेगा तो वो लॉक कर देता है, उसके बाद कहीं से भी आलू के मेल्ट होने का कोई चांस नहीं रहता। और फिर जब उसके ऊपर हम अंडा लगाते हैं तो अंडा उस मैदे वाली कोटिंग को भी ग्रिप कर लेता है। लास्ट में हमने इसके अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है ताकि ये बेइंतहा क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार हो जाए। अच्छा, जो ब्रेड क्रम्ब है वो आपने बिल्कुल बारीक रखने हैं इस रेसिपी के लिए अच्छे से। और ये देखें हमने इसे कोट करके रेडी कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है वो आपने छटक लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आप साथ साथ इसको एक क्यूब की, एक स्क्वायर की शेप देते रहें। तो ये देखें सारे हमने बना के रेडी कर लिए हैं और अब आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। अगर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए स्टोर करना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो इसको आपने ज़िपलॉक बैग के अंदर रख के आराम से 15 से 20 दिनों के लिए फ्रीज़ कर देना है। कहीं भी नहीं जाते, जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बट मेक श्योर कि जब आप इसको फ्राई करें तो फिर फ्रीज़र से निकालते ही राइट अवे फ्राई कर लें, क्योंकि चीज़ जो है वो फिर रूम टेम्परेचर पे आते आते मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और फ्राई करने के लिए आपने तेल का टेम्परेचर हाई रखना है, क्योंकि ठंडे तेल के अंदर जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं वो फटाफट से ऑयल को सोक करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो भी रेसिपी है वो ठंडे तेल के अंदर फिर क्रिस्पी नहीं बनती। और इस रेसिपी में तो हम सब कुछ ऑलरेडी पका चुके हैं, इसमें कुछ भी गलाने वाला तो है नहीं कि हमें लंबी चौड़ी फ्राइंग करनी हो। बस तेज़ गरम तेल रखें, उसमें कुछ ही सेकंड्स के लिए इसको रखें, इतना कि ये क्रिस्पी हो जाए। अलट पलटते रहें इसको तब तक कि जब तक कि ये गोल्डन कलर ना ले ले और एकदम क्रिस्पी ना लगे। बस फटाफट से उसके बाद आपने उतार लेना है। बहुत देर अगर इसको ऑयल में लो हीट पे आप फ्राई करते रहेंगे तो फिर चीज़ जो है वो पॉप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीज़ इसके अंदर लॉक हुई हुई है। फ्राई होते टाइम जब हीट मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है बर्स्ट होती है और फिर वो बाहर आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट बैच में 1 से 2 जो क्यूब्स थे वो पॉप हो गए थे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने फटाफट से इसको निकाल लिया है। गर्मा गर्म मज़ेदार से हमारी जो चीज़ बाइट्स हैं वो रेडी हैं। तो रेसिपी आपने मिस नहीं करनी, लाजमी ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पे लाजमी क्लिक करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।